नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त की 10 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों बाजार में कैसी अपडेट रही, कैसा बाजार दिखा रहा है कारोबार, कहाँ बाजार भाव घट रहा है, कहाँ भाव बढ़ रहा है और आगे स्थितियां क्या रहने वाली हैं। इसके साथ साथ आज मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की आज मासिक जो रिपोर्ट है वो भी जारी हुई है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उन सब की जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज 10 अगस्त के दिन सरसों के कारोबार में अगर भरतपुर मंडी की बात करें तो बाजार 25 रुपए के आसपास तेज खुला है। दूसरा जो चरखी दादरी दिल्ली लाइन है या टोंक निवई की लाइन है या जयपुर लाइन है या कोई और एरिया है, उन सभी पर भाव कल वाला ही स्टेबल है। कहीं भी बाजार 1 रुपए की भी गिरावट नहीं दर्शा रहा है और बाजार कमजोर नहीं हुआ है। इस बीच मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो आज एक रिपोर्ट, जो मासिक रिपोर्ट जारी होती है, वो जून के महीने में, जून की तुलना में जुलाई के महीने में क्या प्रदर्शन रहा मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का, यानी मलेशिया में किस तरह का पाम का निर्यात हुआ, कितना उत्पादन हुआ, उसका मोटा मोटा सा खाका ये है कि 15.5% के आसपास उनका निर्यात बढ़ा है। मलेशिया का पाम तेल का निर्यात 15.5% के आसपास बढ़ा है, लेकिन 17% के आसपास उनका उत्पादन भी स्टॉक भी बढ़ गया है। स्टॉक बढ़ गया है, निर्यात बढ़ गया है, उत्पादन 11% से अधिक बढ़ा है। इन सब कारणों से, यानी निर्यात भी सुधरा है, निर्यात भी बढ़ा है, लेकिन स्टॉक भी तो बढ़ रहा है। इसलिए कोई केएलसी को ज्यादा सहारा आज इससे नहीं मिला और बाजार अभी भी जो है कमजोरी दर्शा सकता है, दर्शा रहा है। इसी तरह से सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, वायदा बाजार के अंदर यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर भी नरमी है, तेजी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो सोयाबीन की जो क्रॉप है उसके फेवर के अंदर वहाँ का जो मौसम है वो बना हुआ है। बरसात होने की संभावना बढ़ रही है और 56% से अधिक की जो क्रॉप है वो अच्छी पोजीशन में बताई जा रही है। इसलिए सोया और पाम दोनों का जो वायदा बाजार है वो थोड़ा कमजोर है, इसलिए भी सरसों को अभी कोई सहारा नहीं मिला है। लेकिन चूंकि अब त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहे हैं और जो तेल की जो खपत है उसको बढ़ने का समय आ रहा है, तो सरसों के तेल का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। मूंगफली के तेल का विकल्प बिनोला तेल हो सकता है और दूसरे तेल हो सकते हैं। पाम तेल कई तरह का विकल्प हो सकता है, लेकिन जो सरसों का तेल है उसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो सरसों का तेल खाने वाले लोग या सरसों तेल का प्रयोग करने वाले लोग सिर्फ सरसों का तेल ही प्रयोग करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए लगता है कि बाजार थोड़ा सा सुधरेगा। मैंने आपसे निवेदन किया था कि बाजार 200 से 300 रुपए तक सुधार की गुंजाइश रखता है। उसमें हो सकता है 5 दिन का समय लगे, 10 दिन का समय लगे, लेकिन बाजार को इतना तो सुधार अभी दर्शाना ही चाहिए, ऐसी उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्लेषण है, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसी मेरी पूरी जो टीम है उसकी स्टडी है, उसके अनुसार ही लग रहा है कि बाजार थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। मूंगफली तेल अभी भी 1900 रुपए राजकोट का भाव 10 किलो पर स्टेबल है और बिनोला तेल में आज भी थोड़ी सी गिरावट आई है। 900 रुपए का भाव गुजरात कड़ी का हो गया है, जो पिछले दिनों 930-35 रुपए तक पहुंच गया था। लगता नहीं था कि इस बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन लगता है कि अब बाजार स्टेबल होकर के थोड़ा सुधार की तरफ बढ़ सकता है और इसमें ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। अभी जयपुर का जो सरसों तेल का भाव है, एक्सपेलर का भाव 10 किलो का, वो 1114 रुपए है। आज 1 रुपया भाव 10 किलो में कमजोर हुआ है। आप मान सकते हैं कि 10 पैसे किलो की गिरावट आई है। ये कोई गिरावट नहीं है, बाजार स्टेबल है, जबकि सरसों का भाव वहां स्टेबल है। खल का भाव भी जयपुर का 2705 रुपए के आसपास स्टेबल है और दूसरी मंडियों के अंदर भी खल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, कल भी वही भाव में है जो कल के भाव थे। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ सुधर करके खुला था, कल 5510 रुपए का भाव था, आज 5534-35 रुपए का भाव खुला है। तो 34-24 रुपए के आसपास आप मान सकते हैं कि इसमें सुधार हुआ है। नडवई मंडी 5532, जयपुर 5950, खेरली मंडी 5611, गोयल कोटा 5800 रुपए, गंगापुर 5575, सिवानी मंडी 5600 रुपए, बरवाला 5260 रुपए, हिसार 5500 रुपए, दिल्ली 5700 रुपए, चरखी दादरी 5650 रुपए, अलवर 5650 रुपए, अबोर मंडी 5200 रुपए, सुमेरपुर 5590 रुपए, कोटा 5400 रुपए, बीकानेर 5150 रुपए, नागौर 5200 रुपए, हिंडौन मंडी 5575 रुपए, आदमपुर मंडी 5360 रुपए, खैरथल मंडी 5600 रुपए,
सिरसा 5470 रुपये, गंगानगर 5499 रुपये, आप 5500 रुपये भी मान सकते हैं इसको। रेवाड़ी 5600 रुपये, एलनाबाद 5271, 5335 रुपये के आसपास भाव इस समय बन गया है एलनाबाद का। नौहर 5350 रुपये, और आज सलोनी में भी आज कोई परिवर्तन नहीं है। सलोनी का भाव जो शमशाबाद का है वो 6300 रुपये, दिग्नेर का है 6325 रुपये, अलवर 6350 रुपये, और कोटा सलोनी का भाव है 6275 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।